तो सिंदूर का पर्याय क्या है यह पूरा विश्व जान रहा है। आगे बढ़ेंगे जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को अब एक बार फिर से बिल्कुल साफ और कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर आतंकी हमले की हिमाकत करना एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। भारत ऐसा कड़ा जवाब देगा कि आतंक के आकाओं और आतंक परस्त सरकार दोनों की सातों पीढ़ियां जन्म जन्मांतर तक याद रखेंगी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नीदरलैंड से आतंकवाद पर भारत की नीति स्पष्ट कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि नए भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी रणनीति बदल दी है। भारत में आतंकवाद अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत आतंकवाद पर एक्शन के लिए सीमा पार करने से हिचकेगा नहीं। Operation continues because there is a clear message in that operation that if there are acts of the kind we saw on April 22nd, there will be a response. We will hit the terrorists. If the terrorists are in Pakistan, we will hit them where they are. So there is a message in continuing the operation. But continuing the operation is not the same as firing on each other. Right now, there is an agreed cessation of firing and military action. Whatever word you want to, but I can tell you the message is clear. And the message is active. नीदरलैंड में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ तनाव पर भी जवाब दिया। उन्होंने पाक सेना अध्यक्ष असीम मुनीर के व्यवहार और भाषा को कट्टरता को बढ़ावा देने से जोड़ा। विदेश मंत्री ने साफ किया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र से घोषित आतंकी ठिकानों पर बमबारी की, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों के बचाव में भारत पर हमले की कोशिश की। एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र से घोषित आतंकी अड्डों की सूची भी दिखाई। UN Security Council publishes regularly a kind of list of major terrorists. Okay, so it looks like something like this. This is the UN. It says the list established and maintained pursuant to UN Security Council Resolution 1267, whatever. Now, if you go through this list, these very places, you know, the terrorist list. These are famous, you know, well-known terrorists, notorious terrorists. They have a place of residence. You know, it says they operate out of here. Okay, I mean, there's a whole list of these guys. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन TRF और लश्कर के बीच के गठजोड़ को भी उजागर किया। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकियों ने पहलगाम में जानबूझकर पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर मारा, जिससे भारत में धार्मिक तनाव पैदा हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है। हम जानते हैं कि वो लश्कर से जुड़े हैं। There was a body which called the Resistance Front, which took responsibility for that attack, and that's a body which has been on our radar for a number of years. In 2023, 24, and 25, we brought this body to the attention of the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. And we said, look, we see this as a body which has been created by the Lashkar. Lashkar is the main terrorist group in Pakistan, one of the two main terrorist groups. And we can see the connection. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर भी जवाब दिया। जयशंकर ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई में उनके एयरबेस सहित बुनियादी ढांचे तबाह कर दिए, जिसके बाद पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर सीज फायर किया गया। Pakistani military chose to fire on us and we responded. This went on for 4 days. And after that, the decisive day, I would say, was the 10th of May. On the morning of 10th of May, in response to an attack which they had launched on us earlier that morning, we hit 8 air bases. We basically made those air bases non-functional. नीदरलैंड से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और अमेरिका सहित पूरी दुनिया को बता दिया है कि अब भारत गोली का जवाब गोले से देगा। ऐसे में अब देखना यह है कि पाकिस्तान को जयशंकर की भाषा कितनी समझ आती है। क्या पाकिस्तान अपने यहाँ चल रही आतंक की फैक्ट्री पर लगाम लगा पाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।